हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पेन कॉपी उठा लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल आने वाली भर्ती, लेखपाल और अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए रोज रात 8 बजे हिंदी स्पेशल की क्लास होती है। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठा कीजिए। बिना पेन कॉपी के आप इस क्लास का फायदा नहीं ले पाएंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी नहीं है। देखिए, जो चैत्र शब्द है उसके साथ ही यहां पर अनेकार्थी पूछे। यहां पर समानार्थी नहीं है, यह चैत्र के अनेकार्थी पूछे। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ, जैसे पानी शब्द है तो पानी का अर्थ इज्जत भी होता है, पानी का अर्थ साथ ही चमक भी होता है और पानी का अर्थ जल भी होता है। इसी प्रकार एक शब्द है अंक, अंक का अर्थ भाग्य भी होता है, अंक का अर्थ संख्या भी होता है। अंक का क्या अर्थ होता है? संख्या। अंक का अर्थ साथ ही गोद भी होता है। वैसे ही चैत्र का पूछा है तो चैत्र आप सभी जानते हैं हिंदू कैलेंडर का पहला महीना भी होता है, चैत्र से शुरुआत होती है। यह चैत्र चैत्य भूमि जिसको कह देते हैं बौद्ध भिक्षु, और यज्ञ भूमि को भी कह देते हैं। तो चैत्र के 3 अर्थ निकलते हैं, बौद्ध भिक्षु, यज्ञ भूमि, संवत मतलब कैलेंडर का पहला महीना। युद्ध भूमि इसका अनेकार्थी नहीं होता। तो पहले का सही उत्तर क्या जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही है। पहले का सही उत्तर क्या जाएगा? सर ए आपका बिल्कुल सही है। कामायनी में श्रद्धा, यह किसका प्रतीक है? कामायनी में जो श्रद्धा है वो किसका प्रतीक है? अब सभी जानते कामायनी एक महाकाव्य है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। भाई, कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी में 15 सर्गे। कामायनी में कितने सर्गे? 15। पहला चिंता, चिंता से आनंद तक, चिंता से आनंद तक कुल कितने सर्गे? 15 सर्गे। इनमें जो इड़ा है वो सती बुद्धि का प्रतीक है और जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। तो श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। इड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। कामायनी क्या है? महाकाव्य। रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी में सर्ग कितने? 15। दूसरे का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह आए हुए प्रश्न है, एबीसीडी 4 कथन दे रखे, एक कथन सही नहीं है, मतलब वो गलत है। असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ, यह बात गलत है, सही नहीं है। क्योंकि असमिया उड़िया जो मागधी अपभ्रंश है, जो मागधी अपभ्रंश है, तो मागधी अपभ्रंश से साथी बंगला का विकास हुआ, मागधी अपभ्रंश से उड़िया का, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी उपभाषा वर्ग का विकास हुआ, और मागधी से ही याद रखिएगा असमिया का। इन चारों का विकास किससे हुआ है? मागधी से। यहां पर क्या रखा है? नहीं हुआ, इसका मतलब बात गलत हो गई। अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से, यह बात सही है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी से नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब यह बात भी सही है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है, यह बात भी सही है। इसमें 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। हमसे पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए वाला कथन सही नहीं है, बाकी के सारे कथन सही है। तीसरे का उत्तर ए। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत करना। अगर आप यूपीएसआई लेखपाल को टारगेट कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस करने आपको आने चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक होते विभाव, विभाव वो कारण है। विभाव क्या होते हैं? कारण, जो स्थायी भाव जगाते हैं, स्थायी भाव जगाते हैं। अब यहां पर राम जी में कौन सा स्थायी भाव जगाया गया? क्रोध का स्थायी भाव जगाया गया। यहां पर रावण जो है वह क्रोध का स्थायी भाव जगाया। अब रावण कारण है ना भाई, रावण क्या है? यहां पर कारण है। अब ये जो विभाव होते हैं कारण,
ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आलंबन। आलंबन होता है व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है जो ये स्थायी भाव जगाने का काम कर रहा है, और दूसरी होती है उद्दीपन, अर्थात परिस्थिति, या जिसे आप माहौल भी कह सकते हैं। परिस्थिति को आप क्या कह सकते हैं? माहौल, बाग बगीचे, युद्ध भूमि, ये सारे के सारे। अब एक बात मुझे बताइए, यहां पर भगवान श्री राम जी में क्रोध का भाव किसने जगाया? तो आप कहोगे सर क्रोध का भाव जगाने का कारण कौन है? रावण है। क्रोध का भाव जगाने का कारण कौन है? रावण। भाई क्रोध तो स्थायी भाव है जो किसमें जगा? जो भगवान श्री राम में जगा, लेकिन जगाया किसने? रावण। रावण व्यक्ति है ना, इसका मतलब यहां पर आलंबन कौन हो गया? रावण हो गया। यहां पर आलंबन कौन हो गया? सर रावण हो गया। चौथे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। चौथे का उत्तर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही है। सबको आवाज बिल्कुल सही से आ रही है ना? तो चलो प्रश्न संख्या 5, दाता का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। दाता शब्द का स्त्रीलिंग आपको साथ ही कर्ता का भी बताना है, कांत का स्त्रीलिंग भी बताना है, भव का स्त्रीलिंग बताना है, सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग, इनके स्त्रीलिंग और बताइए सभी साथी। तो देखिए कवि का हो जाता है कवित्री, कवि का क्या हो जाएगा? कवित्री। ऋषि का हो जाएगा ऋषिका, सूर्य का हो जाएगा सूर्या, भव का हो जाएगा भवानी, कांत का हो जाएगा साथी कांता, और कर्ता का हो जाता है कर्त्री। तो दाता जिसमें ता आ जाए, तो ता को जब स्त्रीलिंग में बदलो तो त्री कर देना। दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। पांचवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, पांचवें का भी। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? बात रामचंद्र शुक्ल जी की हो रही है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इनमें से किसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है? हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है। बेटा ये एनटीपीसी के लिए नहीं है, हिंदी है। एनटीपीसी में हिंदी नहीं आती, वो एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर उसकी क्लासेस चली है तिरंगा में। तो याद रखिएगा, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित, किसके द्वारा? किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती जो कहानी है उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी माना है। एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे की है, दुलाई वाली बंग महिला की, 11 वर्ष का समय, यह खुद रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, इसमें टहलना क्या है? आपसे कहा गया टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है? एक बात याद रखिएगा, ये एक वचन होगा और ये पुल्लिंग होंगी, एक वचन और पुल्लिंग। जहां साथी क्रिया शब्द का प्रयोग, क्रिया पद का प्रयोग संज्ञा पद के रूप में किया जाए, क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में, वैसे टहलना क्या है? काम है, लेकिन यहां पर उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है? आप कहोगे सर टहलना शब्द का प्रयोग यहां पर संज्ञा के तौर पर किया जा रहा है। कौन सी चीज अच्छा व्यायाम है? कि सर टहलना। क्या अच्छा व्यायाम है? टहलना। क्रिया शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में, इनको सत्य क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं या इन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। इनको क्रियार्थक संज्ञा भी कहा जाता है। यह हमेशा एक वचन और पुल्लिंग होती हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि क्रियार्थक संज्ञाएं लिंग और वचन के अनुसार कैसी होती हैं, तो आप सभी लोग क्या उत्तर दोगे? कि क्रियार्थक संज्ञाएं लिंग और वचन के अनुसार ये एक वचन होती है और पुल्लिंग होती है। सातवें का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का भेद बताइए। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का भेद बताइए। कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रही ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। खींच कर लेकर चलो। कोई और कुछ क्या हो जाते हैं?
सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई और कुछ क्या हो जाते हैं? अनिश्चयवाचक। यह वह क्या हो जाता है? सनिश्चयवाचक। जो और सो क्या हो जाते हैं? यह संबंधवाचक है। 8वें का उत्तर सी। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम बताइए। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पूछ रहे हैं। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम पूछ रहे हैं। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम पूछ रहे हैं। सभी साथी उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे, ध्यान दीजिएगा बच्चा। सबसे पहले आई, यदि हम देखेंगे संस्कृत, कभी कभी हो सकता है संस्कृत से शुरुआत ना हुई हो, फिर है पाली, फिर है प्राकृत, फिर आ जाती है अपभ्रंश, और फिर क्या आ जाती है? हिंदी। फिर क्या आ जाती है? हिंदी। अब यहां संस्कृत से शुरुआत नहीं हुई तो पाली देखो, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर हिंदी। डी वाला ऑप्शन देखो, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। यह बिल्कुल सही अनुक्रम है। 9वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। संस्कृति शब्द से विशेषण बताइए। संस्कृति शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? एक शब्द हो जाता है संस्कृति, संस्कृति से विशेषण बनाइए। जैसे मानव शब्द से क्या हो जाएगा? मानवीय। मानव शब्द से क्या बन जाएगा? मानवीय। इसी प्रकार संस्कृति से बन जाएगा सांस्कृतिक। तो संस्कृति में कौन सा अव्यय लगा देंगे? सर एक अव्यय लगा देंगे। शब्द क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक। 10वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है जो विदेशी भाषा से संबंधित है? यूपीएसआई आने वाली कांस्टेबल की 45,000 वैकेंसी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, इन सब के लिए एकदम सटीक क्लास है, रोज रात 8 बजे। यह किसी ने लिख दिया आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह, यह यूपीएसआई, लेखपाल इत्यादि के लिए। देखिए, निवास, प्रसाद, घर, ये तीनों शब्द भारत के। महल शब्द विदेशी भाषा का है। महल शब्द विदेशी भाषा का। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? केदारनाथ सिंह को उनके किस पुस्तक पर हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? चलिए ध्यान दीजिए, मुझे लग रहा है थंबनेल थोड़ी सी गलती हो गई, मैं थोड़ा सा परेशान, क्या बोलूं मैं। आप किसी को कोई काम सौंपो, लेकिन इंसान अपने काम में कभी भी ना ईमानदारी से, बहुत कम लोग होंगे जो पूरा फोकस करेंगे, पर चलो कभी कभी गलती हो जाती है, मैं उससे क्या लड़ूं कि भाई तूने गलती क्यों कर दी, हो गई गलती, उससे अब क्या करें बनाने वाले से। मुझसे भी गलती हुई कि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो किस रचना के लिए? अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अकाल में सारस। कौन सा पुरस्कार? अकाल में सारस पुरस्कार प्राप्त हुआ। 12 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए कौन सा है? इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य बता। बेटा यूपीएसआई वाली है, गलती से आज कोई और क्लास लाइव कर दी इन्होंने। अब ऐसे जब हो जाता है तो गुस्सा बहुत आता है, बट क्या करना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए गुस्से पे। पहले मैं बहुत गुस्सा हो जाता था, अब नहीं होता, 2-3 साल से सीख लिया। गुस्सा नहीं, कोई बात नहीं, बोलो भोलेनाथ की जय, ठीक है, होगी, कोई बात नहीं, बच्चों से गलती। चलो, सकर्मक क्रिया, हंसना, सोना, उड़ना,
ये तीनों अकर्मक क्रिया हैं। लेकिन लिखना लिख क्या रही है? सन्निबंध लिख रही है। तो बालिका निबंध लिख रही है, यह सकर्मक क्रिया है। बालिका निबंध लिख रही है भैया जी, ये सकर्मक क्रिया है 13 का भी। इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं है? अंक अनेकार्थी नहीं है। और ये मैं छोड़ता हूं, तुम पे उत्तर दो, क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर देना। इनमें से कौन सा अंक का अर्थ नहीं है? तो देखिए, अंक का अर्थ गोद भी होता है, अंक का अर्थ संख्या भी होता है, अंक का अर्थ भाग्य भी होता है, अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है, अध्याय का नाम भी होता है। तो चिन्ह संख्या गोद कभी भी भेद नहीं होता, अंक का अर्थ कभी भी भेद नहीं होता। 14 का भी। अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है? जो अव्यय होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं आता, अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे सर अव्यय को अविकारी के नाम से जाना जाता है। अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है? सर अविकारी के नाम से जाना जाता है। 15 का भी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? संवृत। अब देखिए, यह मुख्य द्वार खुलने बंद होने के आधार पर, मुख्य द्वार खुलने या मुख्य द्वार के बंद होने के आधार पर, मुख्य द्वार खुलने या मुख्य द्वार के बंद होने के आधार पर यह दो प्रकार से हो जाते। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक साथी संवृत, संवृत में मुख पूरी तरह क्या हो जाता है? बंद, ई आई ओ औ। एक हो जाते अर्ध संवृत, इसमें मुख आधा बंद होता है, ए से एड़ी, ओ से उखली। इसी प्रकार मुख पूरा खुला हुआ विवृत आ, और हो जाते अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में आ जाते ऐसे अनार, आई से ऐनक, औ से औरत। अब यहां पर देखिए, इसमें से संवृत मतलब जब आप इसका उच्चारण करो तो मुख पूरी तरह से बंद है, मुख आधा बंद है, मुख पूरा खुला है, मुख आधा खुला है। अब यहां पर आप देखो, इनमें से संवृत पूछा है, तो इनमें से संवृत कौन सा हो जाता है? यह सी पर ई से इमली लिख लीजिए, सी पर ई से इमली लिख लीजिए। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है शायद। ई पर इमली लिख लीजिए। 16 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। यह बताइए भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? और भविष्यत काल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? और भविष्यत काल के कितने भेद हैं? सभी लोग उत्तर दीजिए। सभी साथी मिलकर उत्तर दीजिए। आज थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मजे कर लो, कोई बात नहीं। आज तुम्हें हंसने का मौका इतने दिनों बाद मिला है, हंसो कंट्रोल करके। चलिए, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, जाती होगी जाता है, तो जाता है जाती है, ये सब क्या हो जाते हैं? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। भूतकाल के 6, वर्तमान के 5 और भविष्यत के कितने हो जाते? 3 हो जाते। 17 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10 लिख लीजिएगा। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? सर 10 मानी है। इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? देखिए, श्वेत होता, श्वेत का विलोम हो जाता कृष्ण। सफेद माने व्हाइट, इसका विलोम स्याह भी हो जाएगा, काला भी हो जाएगा। तो सफेद का जो इनमें से स्याह और काला दोनों आ जाए तो उचित आप स्याह को लगाना। अगर साथी सफेद का आपसे उचित विलोम पूछे और ये दोनों ऑप्शन में हो तो आप स्याह को लगाना, यह उचित होगा। सफेद का काला भी होता है, लेकिन दोनों हो तो दोनों में से प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको देना?
यह साथी सी को देना, स्याह को देना। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द बताइए, इनमें से कौन से शब्द सम उपसर्ग से बने हैं? इनमें से कौन से शब्द सम उपसर्ग से बने हैं? क्या सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सम सम सम, इन सभी में साथी सम उपसर्ग लगा हुआ है। 20 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। मेला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पुत्र पोते का क्या नाम था? मेला आंचल आंचलिक उपन्यास है भाई। मेला आंचल कैसा है सर? आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल कैसा उपन्यास है? यह आंचलिक उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है सर? फणीश्वर नाथ रेणु है। इसके रचनाकार कौन है सर? फणीश्वर नाथ रेणु। पूछे इनके द्वारा रचित मेला आंचल उपन्यास में जो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद था, उसके पुत्र का क्या नाम था? नीलोत्पल। उसके पुत्र का नाम क्या था? नीलोत्पल। नीलकमल नहीं, नीलोत्पल। 21 का भी आपका बिल्कुल सही है। ग्रंथ का बचा हुआ अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, उसके लिए एक शब्द बताइए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है कि कोई किताब है, कोई ग्रंथ है जिसमें का कुछ हिस्सा बच गया है, इसे यदि अंत में जोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे साथी परिशिष्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिशिष्ट। फिर से सुन लीजिए, ग्रंथ का बचा हुआ हिस्सा, भाग, जिसे अंत में जोड़ा जाए उसे परिशिष्ट कहते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्धि पर आ जाते हैं। मोहन सुबह ही पटना से धार गया। मोहन सुबह ही पटना चला गया। मोहन सुबह ही पटना को चला गया। मोहन सुबह ही पटना में पधार गया। तो ध्यान दीजिएगा, पटना में पधार गया, पटना चला गया, इसके साथ को की आवश्यकता नहीं थी। सिधार गया ये आएगा नहीं। बी वाला आपका बिल्कुल सही है। मोहन सुबह ही पटना चला गया। मोहन सुबह ही पटना चला गया। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर बी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन से कवि हैं जिन्हें फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन से कवि हैं जिन्हें फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन से कवि हैं जिन्हें फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? फूल बाबू बताइए। सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ, केदारनाथ सिंह अग्रवाल। इनमें से एक नाम में एक फूल है, कमल का फूल। तो जो राजकमल चौधरी हैं इनको फूल बाबू भी कहते हैं। जो राजकमल चौधरी हैं इनको फूल बाबू भी कहते हैं। तो कैसे? इसमें कमल के फूल का नाम है, इनके नाम में कमल के फूल का नाम है फूल बाबू। कमल का फूल फूल बाबू। 24 का उत्तर डी। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया? देखिए, जो सातिकृत वाच्य होते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जिसमें कर्ता प्रधान, इसमें क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों होती है। इसमें क्रिया कैसी होती है? अकर्मक सकर्मक दोनों। जहां कर्मवाच्य होता है उसमें क्रिया सकर्मक होती है। जहां भाववाच्य होता है उसमें क्रिया अकर्मक होती है। आपसे पूछे कर्मवाच्य, तो जाहिर सी बात है क्रिया कैसी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य वाले वाक्य में जो क्रिया होती है वह सकर्मक होती है। कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों, कर्म में सकर्मक, भाव में अकर्मक। इनमें से एक का बहुवचन बनाइए। एक का बहुवचन, एक का बहुवचन क्या होगा? सभी लोग उत्तर दीजिए। एक शब्द होता है एक,
अब सभी को एक का बहुवचन बताना है। आप सभी को एक का बहुवचन बताना है। एक का बहुवचन हो जाएगा अनेक। एक का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चा? अनेक हो जाएगा। 26 का भी। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जो काम प्रति 2 महीने पर होता हो, जो काम प्रति 2 महीने पर, उसको द्विमासिक कहते हैं। द्वि माने 2 और मासिक माने महीने से संबंधित। तो जो काम प्रत्येक 2 महीने पर होता हो उसे द्विमासिक कहते। 27 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। आलोचना पत्रिका का स्वरूप क्या था? एक पत्रिका आती थी आलोचना। यह कैसी होती थी? क्या यह महीने वाली होती थी, या यह त्रैमासिक होती थी, या यह द्वैमासिक होती थी? तो वही आपसे पूछा है कि जो आलोचना पत्रिका थी यह कैसी होती थी। जो आलोचना पत्रिका थी यह बच्चा कैसी होती थी, वही आपसे पूछा है। कई सारी पत्रिकाएं मासिक होती हैं, साप्ताहिक होती हैं, दैनिक होती हैं, द्विमासिक होती हैं, त्रिमासिक होती हैं, कोई कोई वार्षिक होती है, कोई कोई 6 महीने में एक बार आ जाती है, साल में 2 बार। इसी प्रकार अगर आपसे हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का पूछें, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, कि भाई हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, वही आपसे आलोचना के बारे में पूछ लिया। बिल्कुल सही। तो जो 6 महीने पर भी आती है, 1 साल में भी आती है, 3 पर भी आती है, 2 पर भी आती है, यह पत्रिका त्रैमासिक। कैसी त्रैमासिक? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, उगता सूरज भी कह सकते हो। उदंत मार्तंड, उगता सूरज, 30 मई 1826 कोलकाता से, जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? बहुत सावधानी से। कारण के बिना, अभाव का मतलब कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति विभावन अलंकार है, यह बात सही है। कारण का अभाव मतलब क्या है? कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति, कार्य का होना। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध, दीपक अलंकार है, यह बात भी बिल्कुल सही है। कह रखे उपमेय में उपमान की संभावना, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यह पॉइंट भी सही है। कहने का अर्थ ए, बी और सी, ये दोनों के दोनों पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है। इसका मतलब उत्तर क्या जाएगा? डी। इसमें सभी सही है। हरे गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? हरि गीतिका सममात्रिक छंद है। हरि गीतिका कैसा छंद है? सर सममात्रिक छंद है। अब बताइए चौपाई में, चौपाई के प्रत्येक उसमें कितनी मात्रा होती है? रोला के प्रत्येक में कितनी मात्रा होती है? गीतिका के प्रत्येक छंद में कितनी मात्रा होती है? आला अथवा वीर छंद, आला अथवा वीर छंद, इसके प्रत्येक पंक्चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में आप पाओगे 16 16 16 16, रोला में आप पाओगे 24 24 24 24, गीतिका में आप पाओगे 26 26 26 26, हरि गीतिका में 28 और आला छंद के प्रत्येक चरण में आपको 31 31 31 31 मात्राएं मिलेंगी। 30 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 31 एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है। इनमें से एक शब्द में एला प्रत्यय नहीं है। इनमें से एक शब्द में एला प्रत्यय नहीं है। सभी लोग उत्तर दीजिए। इनमें से एक शब्द में एला प्रत्यय नहीं है। तो एला मतलब ये वाली मात्रा होगी, एला मतलब ये वाली मात्रा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये दो वाली मात्रा तो ऐ से एनक वाला होता है, सी। इसमें ऐ से एनक वाला एला है, तो सी वाले में ए से एडी नहीं है, सी वाले में ऐ से एनक है। प्रश्न संख्या 31 का सी आपका बिल्कुल सही है।
भारत पत्र का संपादन किसने किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत पत्र का संपादन किया है? निम्नलिखित में से किसने भारत पत्र का संपादन, निम्नलिखित में से किसने भारत पत्र का संपादन किया है? एक पत्र निकलता था भारत, इसका संपादन किसने किया है? हम सभी भारत को दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय। तो भारत पत्र का संपादन नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं आता? इनमें से कौन सा राज्य हिंदी प्रदेश से संबंधित नहीं है, वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती? बिहार बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश दिल्ली, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी है, आंध्र प्रदेश तेलुगु है। और तेलुगु शब्द किससे बना है? त्रिलिंग से बना है। तेलुगु शब्द किस तत्सम शब्द से बना है? सर त्रिलिंग से बना है। मोहन एक शालीन लड़का है, शालीन शब्द कैसा विशेषण है? मोहन एक शालीन लड़का है, शालीन शब्द कैसा विशेषण है? मोहन एक शालीन लड़का है, शालीन शब्द कैसा विशेषण है? गुणवाचक। शालीन शब्द कैसा विशेषण है? गुणवाचक। यह व्यक्ति का गुण होता है। व्यक्ति शालीन है, अक्खड़ है, गुस्सेल है। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, इसका अर्थ बताइए। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, इसका अर्थ बताइए सभी लोग, क्या होगा? मन बढ़ना, ताकत का अनुमान लगाना, धीरे धीरे साहस को बढ़ाना, प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना। तो धीरे धीरे साहस बढ़ा रहे हो, पहले उंगली पकड़ी, अब सीधा हाथ पकड़ लिया, इसे कहते हैं उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, नलिन, उत्पल, रसाल। याद रखिएगा, रसाल आम का पर्यायवाची है। राजीव, नलिन, उत्पल, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। राजीव, नलिन, उत्पल, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। रसाल आम का पर्यायवाची है। 36 का डी। हर रोज शब्द में कौन सा समास है? हर रोज शब्द में कौन सा समास है? हर रोज शब्द में कौन सा समास है? कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर रोज, प्रत्येक, इन सब में अव्ययी भाव समास है। 37 का ए। बघेली का क्षेत्र बताइए। इनमें से बघेली किस क्षेत्र में बोली जा सकती है? इनमें से बघेली किस क्षेत्र में बोली जा सकती है? इनमें से बघेली किस क्षेत्र में बोली जा सकती है? सभी लोग खींच करके उत्तर दीजिए। इनमें से बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखिए, शाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, इनमें से किसी में नहीं। इनमें से बघेलखंड, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर का कुछ क्षेत्र तो है और कुछ नहीं है। 38 का ए। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित है? एबीसीडी 4, आपको 3 शब्द दे रखे हो, डी में उपरोक्त सभी। कह रखा कौन सा ऐसा है जिसमें प्रति उपसर्ग लगा है? कौन सा ऐसा है जिसमें प्रति उपसर्ग लगा है? तो प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस अक्षी प्रत्यक्ष, प्रतिध्वनि, ये सारे के सारे, इसका मतलब डी आपका बिल्कुल सही है। प्रति उपसर्ग इन सभी में, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है?
निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी? ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची होता है। यह यहां पर देखिए, आदि जे यो, आदित्य आदि से न, तो ज्योत्सना आदि जे यो, आदित्य आदि से न, ज्योत्सना भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आदित्य आदि से 40 का भी यह आपका बिल्कुल सही है। ज्योत्सना किसका पर्यायवाची है? चांदनी, कुमुदनी, चंद्रा, तप। 40 का। तो जो साथी अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यूपीएसआई के क्रम से तैयारी करनी चाहें, 6-7 क्लास लाइव चल रही है बच्चा, बहुत बढ़िया से थ्योरी प्रैक्टिस सब कुछ, हर दिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप पैसे बचाने के चक्कर में मत लगना, यह बार बार टाइम नहीं आता, फिर रिग्रेट करोगे। जैसे यूपी का पेपर दे के आए, लगातार नहीं पढ़े थे थ्योरी, पश्चाताप कर रहे थे। बाकी आप समझदार हैं, आपकी इच्छा है, तो कोशिश करें कि एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर यह क्लास आपकी ना छूटे। गायक शब्द में प्रत्यय बताइए। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो एक शब्द होता है गे, एक शब्द होता है अक, इसमें अयादि, इसमें कौन सी संधि हो गई? अयादि स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि? अयादि स्वर संधि। अक प्रत्यय लगा हुआ है। 41 का डी आपका बिल्कुल सही है। 41 का डी। छंदानुशासन के रचयिता बताइए कौन है? एक पुस्तक है छंदानुशासन, इसके रचयिता बताइए। छंदानुशासन के रचयिता कौन है? छंदानुशासन पुस्तक के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। हेमचंद्र ये छंदानुशासन के रचयिता हैं। हेमचंद्र ये छंदानुशासन के रचयिता हैं। 42 का डी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से किसमें री की मात्रा का उपयोग हुआ है? इनमें से किसमें री से ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? री से ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। सभी लोग उत्तर दीजिए। बेटा यूपीजी के नहीं पढ़नी अभी तान्या मेरे बच्चे, अभी मूल विधि कर लो बाबू, एक्ट कंप्लीट कर लो, पॉलिटी अच्छे से कर लो, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी अच्छे से कर लो बच्चा। उसके बाद में यूपीजी के थोड़ी सी 200-300 क्वेश्चन कराऊंगा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हल्के में ले रहे हो बेटा अभी आप? वृष्टि जिसमें इस प्रकार की मात्रा होती है, यह री से ऋषि की होती है। री से ऋषि का उच्चारण स्थान क्या होता है? यह क्वेश्चन यूपीपी में कई बार पूछा गया। उच्चारण स्थान क्या होता है? सर मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। 43 का ए। इनमें से कौन सा शब्द सही है? किस शब्द की स्पेलिंग सही है? निम्नलिखित में से किस शब्द की स्पेलिंग सही है? निम्नलिखित में किसकी स्पेलिंग सही है? किसकी स्पेलिंग सही है? समाहार। समाहार का अर्थ होता है समूह। समाहार। 44 का ए। क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? एक पत्रिका याद रखिएगा, क ख ग पूछा, इसका प्रकाशन कहां से होता है? क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? प्रयागराज से होता है। कहां से होता है बच्चा? प्रयागराज से। इनमें से सुकर्म का विलोम शब्द बताइए। सुकर्म माने अच्छे कर्म, बढ़िया कर्म। सुकर्म का आपसे विलोम पूछा है कुकर्म माने बुरे कर्म। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक बताइए। मोहन राकेश का वो नाटक जो मिडिल क्लास, जिसको मध्य वर्ग कहते हैं, इच्छाएं बहुत सारी है, संसाधन कम है, पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला कौन सा नाटक है मोहन राकेश जी का? तो आप ये कह सकते हो बड़े भैया कि जो मध्य वर्ग है वो आधा अधूरा रहता है, उसको कोई चीजें पूरी मिल ही नहीं पाती। 47 का भी
पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें अलंकार बताइए। पीपर पात सरिस मंडोला, विपुल सर लेंगे बेटा यूपीएसआई में 7 या 8 तारीख से। भी 2 टीचर ले रहे हैं अलग अलग, बहुत अच्छे हैं वो भी। विपुल सर 7 या 8 तारीख से बिल्कुल 0 से, तब तक बाकी के सब्जेक्ट कवर कीजिए। मूल विधि तैयार नहीं हुई तो एग्जाम नहीं निकलेगा, याद रखना। इसमें उपमा अलंकार है, पीपर पात सरिस मंडोला उपमा अलंकार। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आया है? जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आया है, तद्भव शब्द कौन सा है? बेटा एनटीपीसी की तो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चल रही है, स्ट्रेटेजी के मैं करा रहा हूं, 6, 7, 8 क्लास लाइव चल रही है, बढ़िया। एक बार आपको एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर सबको समय देना चाहिए। ये सारे के सारे तद्भव शब्द हैं, धतूरा डोरा जुआ, ये सारे के सारे। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य पूछा है, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? लिख लीजिएगा, रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी, इन्होंने भक्ति रस को प्रतिष्ठापित किया है। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से एक कथन सही है, क्रिया अविकारी है। यह कथन गलत है क्योंकि क्रिया विकारी शब्द है। चलो भैया, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है, यह बात भी गलत है। धातु वो क्रिया का भाग है, क्रिया का छोटा सा अंश हिस्सा जो क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। सी वाला सही है, डी वाले से मतलब नहीं। पूछे कौन सा कथन सही है, तो सी वाला कथन सही मिल गया, यही हमारा उत्तर है। सी वाला कथन सही मिल गया, यही हमारा उत्तर है। त्रिधारा नामक ग्रंथ की रचनाकार बताइए। मुकुल त्रिधारा, इन ग्रंथों की रचनाकार बताइए। मुकुल त्रिधारा, इन ग्रंथों की रचनाकार बताइए। मुकुल त्रिधारा, इनकी रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने कदम का पेड़ नामक कविता रची है, झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, आगे नाथ ना पीछे पगा। इस कहावत का अर्थ बताइए। आगे नाथ ना पीछे पगा, इस कहावत का सभी साथी अर्थ बताइए। आगे नाथ ना पीछे पगा, जिम्मेदार व्यक्ति, अत्यंत गरीब, पशु विहीन, किसी तरह का जिम्मेदारी नहीं होना, जिस पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसी को कहते आगे नाथ ना पीछे पगा। जिस पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती, उसी को कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी नहीं है? स्नेह समझते हो यार, बहुत ही मच्छर है, बहुत ही 10 कम से कम। स्नेह का समानार्थी नहीं है। प्रेम, चिकनाहट, तेल, यहां पर एक्चुअल में समानार्थी नहीं पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था स्नेह का अनेकार्थी नहीं है। तो स्नेह माने कोई भी चिकनी चीज, स्नेह को प्रेम भी कह सकते हो। तो प्रेम, चिकनाहट, तेल, गोद नहीं होता, गोद अंक का अनेकार्थी है। गोद किसका अनेकार्थी है भैया जी? अंक का अनेकार्थी है। 54 का सी, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। इसमें अलंकार बताइए। स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही, इसमें अलंकार बताइए सभी साथी, कौन सा अलंकार है? स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से। बेटा मूल विधि अभी मैं एप्लीकेशन पे थोड़ी सी ताकत लगा रहा हूं, थोड़ा सा भी तबीयत भी वैसी सही नहीं चल रही,
फिर जब थोड़ा सा पता चलेगा तब मैं खींच दूंगा। तो इतना महंगा नहीं है, कोशिश करके एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप जुड़ सकते हो। यहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, यहां पर बात को कैसा कहा गया, बढ़ा चढ़ाकर। यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है, समानता सूचक चिन्ह की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किसमें समानता सूचक चिन्ह है? समानता सूचक चिन्ह कौन सा है भाई? ये जो चिन्ह होता है इसको साथी विवरण चिन्ह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विवरण। ये होता है उद्धरण चिन्ह। क्या हो जाता है? उद्धरण। ये हो जाता है अल्प विराम। ये क्या हो जाता है? तुल्यता सूचक भी कह देते हैं इसको। समानता, दो चीजों को समान बता रहा है, इसे तुल्यता सूचक भी कहते हैं। इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे और गोस्वामी तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? कबीर दास जी किसके समकालीन थे और गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? बोल दो कि वो भी कर देंगे ना इसको। इसको हटा, इसको कल का कर दो, उसको रहने दो। हाँ, याद रखिएगा किसके? सिकंदर लोदी के। कबीर सिकंदर लोदी के थे और अकबर के समकालीन गोस्वामी तुलसीदास जी। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण और यह कॉन्सेप्ट सिद्धांत किसने दिया है? संयुक्त सर्वनाम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? संयुक्त सर्वनाम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? संयुक्त सर्वनाम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? यह दिया रूसी वैयाकरण, एक रूस के व्याकरण के जानकार थे जिनका नाम था दीमशित्स। जिनका नाम क्या था? दीमशित्स। और कुछ ने कुछ यह संयुक्त सर्वनाम है, कुछ ने कुछ संयुक्त सर्वनाम है। खड़ग विलास प्रेस किस स्थान से संचालित होती है? खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से? खड़ग विलास प्रेस किस स्थान से? यह पटना से संचालित होती है। कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण? इनमें से कौन सा कालवाचक अव्यय का उदाहरण? कालवाचक अव्यय का उदाहरण। कालवाचक मतलब जहां समय की बात हो रही है, यहां दूर इधर उधर, यह भी स्थान है, यहां भी स्थान है, दूर भी स्थान है। तो जब समझ में ना आए तो ऑप्शन हटा दो, तो क्या बचेगा? तब याद रखिएगा यह कालवाचक है। लता गीत गा रही थी, यह किसका उदाहरण है? लता गीत गा रही थी, यह किसका उदाहरण है? लता गीत गा रही थी। भाई एक तो कार्य बीते समय में जारी था, एक तो कार्य बीते समय में भूतकाल, लेकिन क्या कार्य पूरा हो गया था? नहीं, कार्य बीते समय में भी जारी था। यह अपूर्ण भूत का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। परीक्षा केंद्र में समास बताइए कि इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा? परीक्षा केंद्र में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा? तत्पुरुष समास में माला तिवारी में बेटा कोशिश करता हूं कुछ आपकी हेल्प करने की। कौन सा भेद होगा? तो कहोगे सर केंद्र जो है ना वो परीक्षा के लिए है। जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो आपको मिलेगा परीक्षा के लिए केंद्र। यहां पर संप्रदान की विभक्ति आ गई। यह कौन से कारक के चिन्ह आ गए? संप्रदान। इसका मतलब संप्रदान तत्पुरुष है। 6 वर्ण का उच्चारण, 6 वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल बताइए। जो 6 समूह है, 6 6 जय जय ने ये शय, ये तो हो जाते स्वर, और छोटी बड़ी ये हो जाते
सॉरी छे छे जय जय ने ये शय, ये हो जाते हैं व्यंजन, ई आई हो जाते हैं स्वर, इन सबका उच्चारण है तालु और इसी वजह से इनको कहते हैं तालव्य। तो पूछे कौन सा, दांत से हो जाता है तय वर्ग, कंठ से हो जाता है कै वर्ग, मूर्धा से हो जाता है टय वर्ग। 63 का उत्तर क्या जाता है भी आपका बिल्कुल सही है। किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है, निम्नलिखित में से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है, निम्नलिखित में से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है। देखिए उरई, झांसी, जालौन ये सब बुंदेली के क्षेत्र हैं। उरई, झांसी, जालौन, हरदोई इनमें से कन्नौजी का क्षेत्र है। हरदोई इनमें से किसका क्षेत्र है, कन्नौजी। भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं, अगर तुमने क्वेश्चन गलत उत्तर दे दिया तो मैंने जूते पहनने छोड़ दिए तुम्हारी वजह से। बहुत समय लगता था खोलने में, इतने में गुस्सा शांत हो जाता था। अब मैं चप्पलें पहनता हूं, तत्काल देवा की अदालत फैसला दे देती है। तुमने ही पहनने छुड़वा दिए मुझसे। मैं क्लास लेने आता हूं, नहीं पहन के आता जूते। इसी वजह से अगर तुमने आज उत्तर गलत दिया और क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दो तो मैं समझ जाऊंगा। एक का भी गलत उत्तर आ गया तो मैं समझा दूंगा। बिल्कुल सही सर, 5 होते हैं। 2-3 दिन पहले तो आपने बताया था। भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बती, इंडो तिब्बती भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, और 5वां कौन सा होता है, अंडमानी भाषा परिवार। 5 भाषा परिवार होते हैं, मुख्य 4, टोटल 5। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। रंजीत, चल माफ किया तुझे, पहली गलती थी तेरी, अध्यक्ष बना दूंगा तुझे, इधर ध्यान दे ले। बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। प्राण दर्शन, प्राण दर्शन, ओष्ठ आंसू, ओष्ठ अश्रु, अक्षत, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सदैव बहुवचन होते हैं। किस पत्रिका का संपादन अज्ञेय जी ने नहीं किया, किस पत्रिका का संपादन अज्ञेय जी ने नहीं किया है, किस पत्रिका का संपादन अज्ञेय जी ने नहीं किया है। अरे C4 कालू कैसे हो जाएगा, K4 क्या होगा फिर, C4 कालू हो जाएगा तो K4 कालू कैसे क्या होगा। अबे कालू, KALU, K4 कालू कह सकता है। C4 कैट कह दे, C4 चम्मच कह दे, चमचा कह दे, चाचा कह दे, चाची कह दे। किस पत्रिका संपादन नंदन का नहीं किया, दिनमान, विशाल भारत, नवभारत टाइम्स। अज्ञेय जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, दिनमान, विशाल भारत, नवभारत टाइम्स, नंदन का नहीं किया। इनमें से किन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित नहीं है, इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित नहीं है, इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित नहीं है। ये लोग कितना होशियार होगा। C4 कालू, ऑप्शन सी उत्तर दे रहा था तो KALU लिख दिया, कालू। अरे कैसे झेला होगा तुझे मास्टरों ने। बिल्कुल सही। देखिए सारे के सारे अन्य भाषाओं के हो सकते हैं। मृदुला गर्ग 110% पता, हिंदी की नहीं मिला। मृदुला गर्ग उन 11 में से नहीं है जिन्हें हिंदी का मिला है। अपादान कारक किस वाक्य में है, निम्नलिखित में से अपादान कारक किस वाक्य में है, अपादान कारक किस वाक्य में है। लड़का छत से कूद पड़ा, लड़का छत से कूद पड़ा, लड़का छत से कूद पड़ा। अर्जुन का पर्यायवाची, यह होमवर्क का क्वेश्चन है। अब आप सभी साथी बताइए क्लास कैसी लगी। रोज रात 8 बजे लेट मत किया कीजिए,
कोशिश किया कीजिए कि आप सभी लोग समय से 8 बजे आ जाया करें, ठीक है भाऊ। बाकी यदि आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं किए तो आप सभी लोग गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और यूपीएसआई, एनटीपीसी, CBT1, CBT2, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, इन सभी की तैयारी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन से कीजिए। बिल्कुल क्रम से क्लासेस है, सीक्वेंस से, बिल्कुल सीक्वेंस से, एक एक चीज प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते, कहीं आपको इस तरह की क्लासेस नहीं मिलेंगी। तो एक बार आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जरूर जुड़ें। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।